हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं, डेली हिंदी व्याकरण के नाम से सीरीज चल रही है, जिसमें आपके साथ डिस्कस किया जाता है। विलोम शब्द हो गया, वर्तनी शुद्धि, तद्भव तत्सम, अनेक शब्दों के एक शब्द हो गया, विशेषण एवं विशेष्य हो गया और पर्यायवाची डिस्कस किए जाते हैं। तो उसी के क्रम में बढ़ते हुए आज की क्लास स्टार्ट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और ध्यान रखिएगा, जो क्लास की टाइमिंग है 4 बजे 4 PM तक आपको क्लास प्रोवाइड कर दी जाती है, तो टाइमिंग ध्यान रखिएगा। तो आइए उसी के क्रम में बढ़ते हुए क्लास स्टार्ट करें। तो सबसे पहला जो टॉपिक है विलोम शब्द, ध्यान रखिएगा, पहला जो टॉपिक है क्या है, विलोम शब्द। तो विलोम शब्द में पहले शब्द है, उसके बाद उसका विलोम है। ध्यान रखिएगा, पहले शब्द उसके बाद उसका विलोम। पहला शब्द क्या है, चतुर। चतुर शब्द का जो विलोम होता है मूढ़ होता है अथवा मूर्ख। चतुर शब्द का जो विलोम होता है मूढ़ होता है अथवा मूर्ख। बात करें अगला जो शब्द है चुस्त। चुस्त का विलोम होता है सुस्त, ढीला, शिथिल। ध्यान रखिएगा, इस शिथिल जो है, शिथिल के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, ढीला हो गया, सुस्त हो गया, मंद हो गया, आलसी। ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तो शिथिल। शिथिल आप सुनते होंगे, शिथिल। सुस्त होना, जैसे कोई बालक हो, वो बहुत एक्टिव हो और काम करते वक्त वो क्या हो, सुस्त पड़ जाए, तो वो क्या है, वही सुस्त है। ध्यान रखिएगा, वही सुस्त अर्थात ढीला अर्थात शिथिल। चुस्त। चुस्त का जो विलोम होता है सुस्त होता है, ढीला होता है, शिथिल। आप गांव में कहते हुए सुनते होंगे कि जब बच्चा अगर सो के उठता है तो बोलते हैं सब लोग, आज आप क्यों सुस्त पड़ गए, अर्थात आपका कारण क्या है सुस्त होने का, तो वही सुस्त है। ध्यान रखिएगा, उसी सुस्त का जो पर्यायवाची किसका है, सुस्त। शिथिल का पर्यायवाची है, ढीला का पर्यायवाची है अथवा आलसी। छली। छली का जो विलोम होता है निश्छली और निष्कपट। जड़। जड़ का विलोम होता है चेतन और चेतन का जो विलोम होता है अचेतन। यहाँ आप अचेतन भी लिख सकते हैं, अचेतन। कल आपके साथ डिस्कस किया गया था, चेतन का विलोम क्या होता है, जड़ अथवा चेतन। अगर जड़ का विलोम पूछा जाए चेतन होगा। आगे बात करें अगला जो शब्द है, अगला शब्द है जंगम। जंगम का जो विलोम होता है अस्थावर। जंगम का विलोम क्या होता है, अस्थावर। अस्थावर का तात्पर्य क्या है, अस्थावर का जो अर्थ होता है स्थिर, स्थिर। और ध्यान रखिएगा, अस्थावर का पर्यायवाची, क्योंकि पर्यायवाची से भी विलोम शब्द बनते हैं, तो ध्यान रखना है आपको पर्यायवाची। तो अस्थावर का पर्यायवाची स्थिर होता है, अचल होता है, अचल हो गया, स्थिर हो गया, अटल। तो ध्यान रखिएगा, अटल, अचल, स्थिर, अचर, निश्चल, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तो अस्थावर के पर्यायवाची हैं। तो अस्थावर का तात्पर्य किससे है, स्थिर से, कांस्टेंट से। आप जिसे कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, कांस्टेंट इंग्लिश में जानते हैं। स्थिर हो गया, अचल। आप यहाँ ध्यान रखिए, अचल का तात्पर्य अस्थावर से भी है, और अचल आप जानते हैं कि पर्वत का पर्यायवाची होता है। तो वही पर्वत है जो चल नहीं सकता, वही पर्वत है जो चल नहीं सकता, यही है अचल। तो अचल क्या है, अस्थावर का पर्यायवाची है और पर्वत का भी पर्यायवाची है। तो अस्थावर का पर्यायवाची आपने क्या देखा, स्थिर देखा, अचल और अटल। और अस्थावर किसका विलोम है, अब आप बताइएगा किसका विलोम है, तो जंगम का विलोम क्या है, अस्थावर। अस्थावर का तात्पर्य आपने स्थिर से देखा, तो जंगम का तात्पर्य क्या होगा, जंगम का जो तात्पर्य होगा, जो चल सकता हो वही जंगम है, और जो नहीं चल सकता वही अस्थावर है, अर्थात स्थिर है। आगे बात करें जो अगला शब्द है जन्म। जन्म का जो विलोम होता है मृत्यु। जन्म का विलोम क्या होता है, मृत्यु होता है। जीवन का विलोम मरण होता है। और अगर बात करें कि जीवित का जो विलोम होता है मृत होता है। इन शब्दों को ध्यान रखिएगा, जन्म का विलोम मृत्यु, जीवन का मरण होता है, जीवित का मृत होता है। एक बार फटाफट विलोम का रिवीजन करें तो सबसे पहला जो शब्द है चतुर। चतुर आप सभी जानते हैं, तो चतुर का जो विलोम होगा मूर्ख होगा अथवा मूढ़ होगा। चुस्त।
चुस्त का विलोम क्या होगा? ढीला। ढीला ध्यान रखिए, सुस्त होगा और शिथिल होगा। तो शिथिल का पर्यायवाची आपने भी जाना क्या है? ढीला है, सुस्त है, आलसी है और क्या होता है? आसक्त होता है और मंद होता है। तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो शिथिल से पर्यायवाची हैं। ध्यान रखिएगा, शिथिल पर्यायवाची से भी क्या बनते हैं? विलोम बनाए जाते हैं। तो आपको इन सब का पर्यायवाची भी ध्यान रखना है। आगे बात करें छली। छली का जो विलोम होता है निश्छली, निष्कपटी। जड़ का विलोम क्या होता है? चेतन होता है। अगला जो शब्द है जंगम। जंगम का तात्पर्य आपने जाना, जो चल सकता हो वही जंगम है। जंगम का जो विलोम होता है अस्थावर। अस्थावर क्या है? अस्थावर का पर्यायवाची आपने जाना, स्थिर है, अचल है, अटल और निश्चल होता है। तो एक इसका पर्यायवाची है, अस्थावर का पर्यायवाची है। अब बात करें जन्म। जन्म का जो विलोम होता है मृत्यु होता है। जीवन का विलोम मरण और जीवित का विलोम क्या होता है? मृत होता है। आगे अगर बात करें, आगे जो अगला जो टॉपिक है वर्तनी शुद्ध। तो वर्तनी शुद्ध में आपको ध्यान क्या रखना है? अशुद्ध शब्द, उसके बाद शुद्ध शब्द। तो सबसे पहले आपके साथ अशुद्ध शब्द, उसके बाद शुद्ध शब्द डिस्कस किया जाता है। तो सबसे पहला जो शब्द है उन्मीलित। क्या है? उन्मीलित। उन्मीलित का शुद्ध शब्द क्या होता है? उन्मीलित। उन्मीलित। उन्मीलित का जो शुद्ध शब्द होता है उन्मीलित होता है। कलश और कलश। कलश शब्द आप जानते हैं, कलश शब्द प्रयोग भी करते हैं। तो कौन सा कलश शब्द शुद्ध है? जिसमें आप तालव्य शब्द सा का उच्चारण करते हैं, वही तालव्य सा क्या होता है? कलश में शुद्ध होता है। तो तालव्य सा ध्यान रखिएगा। कलश, कलश शब्द अगर आप कलश देखें, घर में कलश पड़ा रहता है, रखा रहता है, वही कलश है। तो कलश, कौन सा कलश शुद्ध है? जिसमें तालव्य सा हो वही कलश शुद्ध है। जिसमें दंती सा हो वह शब्द क्या होता है? अशुद्ध होता है। अगला जो शब्द है, अगला है कालिदास। कालिदास क्या है? अशुद्ध शब्द है, जबकि शुद्ध शब्द क्या होता है? कालिदास। ध्यान रखिएगा, कालिदास अशुद्ध शब्द है, कालिदास शुद्ध शब्द होता है। आगे बात करें कैलाश। कैलाश शब्द क्या है? दोनों बोलने में कैलाश सेम है, लेकिन अंतर किसका है? सा का अंतर है। तो तालव्य सा देख रहे हैं आप, तालव्य सा क्या है? इसमें रॉन्ग है। तो कैलाश में तालव्य सा अशुद्ध शब्द होता है। कैलाश शब्द में जो तालव्य सा है अशुद्ध है, लेकिन जिसमें दंती सा है वह शब्द क्या है? शुद्ध शब्द है। अभी आपने क्या देखा? कलश। कलश में जिसमें दंती सा था वह कलश क्या है? अशुद्ध है, लेकिन जिसमें तालव्य सा था वह कलश क्या था? शुद्ध था। लेकिन कैलाश में क्या है? यही इसका उल्टा है, जिसमें दंती सा है वो कैलाश क्या है? शुद्ध है, और जिसमें तालव्य सा है वह कैलाश क्या है? अशुद्ध है। ध्यान रखिएगा, कैलाश और कलश दोनों शब्द ध्यान रखिएगा, कैलाश और कलश कैसे लिखा जाता है। अगला जो शब्द है कार्यकर्म। कार्यकर्म है। तो कार्यकर्म शुद्ध शब्द क्या होता है? कार्यक्रम। कार्यक्रम क्या होता है? शुद्ध शब्द होता है। तो कार्यक्रम क्या है? शुद्ध शब्द है। अगला जो शब्द है कंकण। कंकण का शुद्ध शब्द क्या होता है? कंकण होता है। कंकण का शुद्ध शब्द कंकण। एक बार फटाफट रिवीजन करें किसका? शुद्ध शब्द सिर्फ डिस्कस किए जाएंगे रिवीजन में। शुद्ध शब्द तो उन्मीलित क्या है? शुद्ध शब्द है उन्मीलित। कलश में सा का कौन सा सा रहेगा? तालव्य सा रहेगा, ध्यान रखिएगा, अथवा तालु सा जिसे आप जानते हैं। तो कलश में तालु शब्द वाला सा सही रहेगा। अगला शब्द क्या क्या है? शुद्ध में कालिदास। क्या होता है? कालिदास शुद्ध शब्द है। कैलाश में आप ध्यान रखिएगा कौन सा सा रहेगा? दंती सा जो होता है, जिसमें वही शुद्ध शब्द होता है। तो कैलाश में शुद्ध शब्द, कैलाश का शुद्ध शब्द कौन सा है? जिसमें आप दंती सा का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वही कैलाश शुद्ध शब्द है। कार्यक्रम होता है। कार्यक्रम आप क्रम अनुसार लिखते हैं तो वही क्रम है। तो कार्यक्रम शुद्ध शब्द है। कंकड़ क्या होता है? शुद्ध शब्द होता है, जिसमें ड़ा का प्रयोग किया जाता है, ड़ा का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वही कंकड़ क्या होता है? शुद्ध शब्द होता है। आगे अगर बात करें, अगला जो
टॉपिक है अनेक शब्दों के एक शब्द, जिसे आप वाक्यांश के लिए एक शब्द के नाम से भी जानते हैं। तो अनेक शब्दों के एक शब्द अथवा वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो जो पहला शब्द है आक्रांत, क्या है? आक्रांत। आक्रांत क्या है? आक्रांत जिस पर आक्रमण किया हुआ हो, जिस पर आक्रमण हुआ हो वही क्या है? आक्रांत है। अगला शब्द क्या है? अनाक्रांत। ध्यान रखिएगा, जिस पर आक्रमण न किया गया हो वही क्या है? अनाक्रांत है। आक्रांत क्या है? जिस पर आक्रमण हुआ हो वही आक्रांत है। अनाक्रांत क्या है? जिस पर आक्रमण न किया गया हो वही अनाक्रांत है। बात करें, अगला शब्द है आंसू कवि। आंसू कवि आप सुनते होंगे, वही आंसू कवि हैं। आंसू कवि क्या होते हैं? वह कवि जो तत्काल अथवा तत्क्षण कविता कर सकता हो, अर्थात तुरंत कविता कर सकता हो, वही आंसू कवि है। ध्यान रखिएगा, आंसू कवि क्या है? वह कवि जो तत्काल कविता कर सकता हो वही क्या है? आंसू कवि है। आंसू लिपिक। आंसू लिपिक क्या है? वह क्लर्क जो आंसलिपि अर्थात शॉर्ट हैंड जानता हो। शॉर्ट हैंड क्या है? इसमें कुछ सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स के थ्रू आपको टाइपिंग सीखना होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें ऐसे कुछ सिंबल दिए रहते हैं, जैसे वर्णमाला में क ख ग लिखा रहता है, वैसे ही शॉर्ट हैंड जब सीखते हैं अथवा आंसुलिपि सीखते हैं, उसमें आपको सिंबल की तरह ऐसे दिए रहेंगे, तो आपको सिंबल के माध्यम से आपको टाइपिंग सीखना रहता है। ये सब कोडिंग वर्ड होते हैं। तो वही आंसुलिपिक है, अर्थात जो आंसुलिपि का जानता हो वही तो आंसुलिपिक होगा। वह क्लर्क, वह व्यक्ति जो आंसुलिपि जानता है, अथवा आंसुलिपि को इंग्लिश में क्या? शॉर्ट हैंड टाइपिंग कहा जाता है, वही है शॉर्ट हैंड। तो आंसुलिपिक क्या है? वह क्लर्क जो आंसुलिपि जानता हो। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सिंबल के माध्यम से कोडिंग वर्ड रहते हैं, टाइपिंग सीखा जाता है। तो वही ये क्या है? शॉर्ट हैंड टाइपिंग। इसको आप शॉर्ट हैंड टाइपिंग भी जानते हैं, क्योंकि इसकी भर्ती भी आती है, उसमें शॉर्ट हैंड टाइपिंग मांगता है। तो ध्यान रखिएगा, वही शॉर्ट हैंड से आपको ध्यान रखना है। आंसुलिपिक, वह क्लर्क जो आंसुलिपि जानता है। आत्मभिमत। आत्मभिमत क्या है? आत्मभिमत क्या है? जो स्वयं का मत मानने वाला हो, स्वयं का मत मानने वाला हो वही आत्मभिमत है। अगला जो शब्द है आदिवासी। आदिवासी आप जानते हैं, आदिवासी वह व्यक्ति जो किसी देश के वे निवासी अथवा किसी देश के वे निवासी जो बहुत पहले से वहाँ रहते आ रहे हों, बहुत पहले से रहते आ रहे हों, वही व्यक्ति क्या कहलाएंगे? आदिवासी कहलाएंगे। आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण से आप आधुनिकीकरण क्या है? आधुनिकीकरण से आप सभी परिचित हैं कि किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया, किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया क्या है? आधुनिकीकरण है। एक बार फटाफट रिवीजन करें, किसका? वाक्यांश के लिए एक शब्द अथवा अनेक शब्दों के एक शब्द। आक्रांत क्या है? आक्रांत है जिस पर आक्रमण हुआ हो वही आक्रांत है। अनाक्रांत क्या है? जिस पर आक्रमण न किया गया हो, अनाक्रांत। आंसू कवि क्या है? वह कवि जो तत्काल कविता कर सकता हो, आंसू कवि है। आंसुलिपिक क्या है? वह क्लर्क जो आंसुलिपि अथवा आप इंग्लिश में क्या जानते हैं? शॉर्ट हैंड टाइपिंग जानते हैं, वहीं से रिलेट कर लीजिए। आत्मभिमत क्या है? जो स्वयं का मत मानने वाला हो वही आत्मभिमत है। आदिवासी क्या है? किसी देश का वह नागरिक, वह वे निवासी जो बहुत पहले से वहाँ रहते आ रहे हो, वही आदिवासी हैं। आधुनिकीकरण क्या है? किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया क्या है? आधुनिकीकरण है। अगला जो टॉपिक है तद्भव एवं तत्सम। तद्भव का तात्पर्य क्या है? हिंदी से है, और तत्सम का जो तात्पर्य क्या है? संस्कृत से है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, तद्भव है, उसके बाद तत्सम है, तो तद्भव उसके बाद तत्सम है। तो पहला जो शब्द है आप प्रयोग करते हैं। आप शब्द जो आपने से बड़े होते हैं उनके लिए आप शब्द का प्रयोग किया जाता है, वही आप है। तो आप शब्द क्या है? ध्यान रखिएगा, रिलेट करिएगा, वही रिलेट से आपको ध्यान रखना है। आप शब्द क्या है? क्योंकि आप ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो क्या है? तद्भव है, जबकि इसका आत्मा क्या है? तत्सम है। किसका? आपका आत्मा। आभूषण। आभूषण शब्द क्या है? तद्भव है,
और जबकि आभूषण क्या होता है, तत्सम होता है। तो आभूषण नहीं प्रयोग करते, आपको ध्यान रखना है क्या प्रयोग करते हैं आप ज़्यादा। तो जो शब्द प्रयोग करते हैं आपको अपने जीवन से रिलेट करना है। आप आभूषण शब्द बोलते हैं अथवा गहना बोलते हैं, तो आभूषण शब्द आप प्रयोग करते हैं, ना कि आभूषण। आभूषण शब्द क्या है, तत्सम है, जबकि इसका तद्भव क्या है, आभूषण है। आयसु, आयसु शब्द क्या है, किसका तद्भव है, आदेश का। तो आदेश शब्द अब आपको ध्यान रखना है, आदेश शब्द आप प्रयोग करते हैं, आप आदेश देते हैं, अपने से छोटों को क्या करते हैं, आदेश देते हैं, तो वही आदेश है। तो आदेश शब्द क्या हुआ, इसमें आदेश शब्द क्या है, तत्सम है, जबकि इसका तद्भव क्या है, आयसु। आयसु क्या है, तद्भव है किसका, आदेश का। आपने तीन शब्द अभी पढ़ा। पहला शब्द आपने पढ़ा आप शब्द आप प्रयोग करते हैं, तो वही आप क्या है, तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या है, आत्मा है। और दूसरा शब्द आपने आभूषण शब्द पढ़ा, अर्थात आभूषण। आभूषण शब्द ने आपने दिमाग में फिट किया कि आभूषण शब्द आप ज़्यादा प्रयोग करते हैं। आप जो प्रयोग करते हैं वो आप क्या प्रयोग करते हैं, तत्सम प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका तद्भव क्या है, आभूषण है। और तीसरा शब्द आपने प्रयोग किया क्या, कि तीसरा शब्द आप आदेश प्रयोग करते हैं। तो जो आदेश आप प्रयोग करते हैं, आदेश देते हैं, वह आदेश आपने जाना क्या है, तत्सम है, लेकिन इसका तद्भव क्या है, आयसु। आयसु किसका तद्भव है, तो आदेश का तद्भव है। आदेश शब्द क्या है, तत्सम है। अगला जो शब्द है आधीन, पहले तो आप ध्यान रखिएगा, आधीन और अधीन। तो आधीन शब्द, यही शब्द क्या है, शुद्ध है, यही शब्द क्या है, शुद्ध है। ध्यान रखना है आपको क्या, कि आधीन जो लिखा गया है, ये आधीन शब्द शुद्ध है और आधीन क्या है, अशुद्ध है। तो आपको रिलेट कैसे करना है, तो आधीन शब्द जो शुद्ध है वही वही तत्सम है, ये क्या है, तत्सम है, जबकि ये आधीन शब्द जो है अशुद्ध है, ये क्या है, तद्भव है। आपने क्या जाना, आधीन, आधीन क्या है, तद्भव है, जबकि आधीन क्या है, तत्सम है, यही शब्द क्या होता है, शुद्ध होता है। अगला शब्द क्या है, इलायची। इलायची आप प्रयोग करते हैं, चाय में डालते हैं, वही इलायची है। तो इलायची शब्द क्या है, तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या होता है, एला होता है। एला क्या है, तत्सम है किसका, इलायची का। अगला शब्द क्या है, इमली। इमली आप खाते हैं, खट्टी लगती है, वही इमली है। तो इमली शब्द क्या है, तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या होता है, अम्लिका होता है। अम्लिका क्या है, तत्सम है किसका, इमली शब्द का। अगला जो टॉपिक है विशेष एवं विशेषण। तो विशेष क्या है, संज्ञा है, विशेषण क्या है, विशेषता बताता है। तो सबसे पहला जो शब्द है अध्यात्म। अध्यात्म आप सुनते हैं, तो वही अध्यात्म क्या है, विशेष है, जबकि इसका विशेषण क्या है, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक क्या है, विशेषण है किसका, अध्यात्म का। अपकार, अपकार शब्द का जो विशेषण होता है, अपकारी। अज्ञान, अज्ञान शब्द का विशेषण क्या है, अज्ञानी। अतिरंजन, अतिरंजन का विशेषण क्या है, अतिरंजित। अध्ययन, आप अध्ययन करते हैं, तो बुक का अध्ययन करते हैं, वही अध्ययन है। अध्ययन शब्द क्या है, संज्ञा है, जबकि इसका विशेषण क्या है, अधीत। अधीत शब्द किसका विशेषण है, तो अध्ययन का विशेषण है। अध्ययन शब्द क्या है, संज्ञा है, और इसका विशेषण क्या है, अधीत है। अगला जो शब्द है अनुमोदन। अगला जो शब्द क्या है, अनुमोदन। अनुमोदन शब्द का विशेषण क्या होता है, अनुमोदित। और आपको ध्यान रखना है, अनुमोदन क्या है, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी है, ध्यान रखिएगा। इसका तात्पर्य क्या होता है, कि किसी मत या प्रस्ताव को समर्थन करने की क्रिया। ये क्या है, कोई मत हो, मत अथवा प्रस्ताव क्या है, अथवा प्रस्ताव, प्रस्ताव को क्या हो, समर्थन करने की क्रिया क्या कहलाता है, अनुमोदन कहलाता है। तो अनुमोदन शब्द एक वाक्यांश के लिए शब्द है, कि क्या है, कि किसी मत अथवा प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया क्या है, अनुमोदन है। अनुमोदन शब्द क्या है, संज्ञा है, और इसका विशेषण क्या है, अनुमोदित होता है। एक फटाफट रिवीजन करें, किसका, विशेषण एवं विशेष्य का। तो सबसे पहले विशेष्य है, ध्यान रखिएगा, संज्ञा है, उसके बाद उसका विशेषण है। अध्यात्म, अध्यात्म शब्द का विशेषण आध्यात्मिक। अपकार शब्द का विशेषण अपकारी। अज्ञान, आप जानते हैं जिसके पास ज्ञान ना हो वही अज्ञान है। तो अज्ञान शब्द क्या है, विशेषण है, जबकि अज्ञान शब्द क्या है, विशेष है, जबकि इसका विशेषण क्या है, अज्ञानी। अब आपको क्या करना है, अज्ञानी शब्द आप ज़्यादा प्रयोग करते हैं,
तो अज्ञानी शब्द क्या है? विशेषण है किसका? अज्ञान का। अतिरंजन, अतिरंजन का विशेषण क्या है? अतिरंजित। अध्ययन शब्द आप प्रयोग करते हैं तो वही अध्ययन क्या है? संज्ञा है, जबकि इसका विशेषण क्या है? अधीत है। अगला शब्द क्या है? अनुमोदन। अनुमोदन शब्द का विशेषण क्या होता है? अनुमोदित। अनुमोदन शब्द आपने क्या जाना क्या है? वाक्यांश के लिए एक शब्द है। क्या होता है कि किसी मत या प्रस्ताव का क्या करना? समर्थन करना। वही क्या है? समर्थन करने की क्रिया क्या कहलाती है? अनुमोदन कहलाती है। तो पर्यायवाची, अगला जो टॉपिक है पर्यायवाची शब्द है। तो पर्यायवाची में पहला जो दो पर्यायवाची डिस्कस किए जाएंगे। पहला जो पर्यायवाची है खग का और दूसरा जो पर्यायवाची है गणेश का। तो पहला खग। खग आप सुनते हैं, वही खग है। खग का तात्पर्य, खग का पर्यायवाची आइए डिस्कस करें। खग का पर्यायवाची तो खग बिहग बिहंग, पक्षी पंछी, परिंदा द्विज, चिड़िया शकुनी, पखेरु खेचर, गगनचर नभचर, अंडज पतंग। तो ये सब किसका पर्यायवाची है? तो खग का पर्यायवाची है। बिहग बिहंग आपको ध्यान रखना है, बिहग भी हो सकता है, बिहंग पक्षी पंछी, परिंदा, परिंदा, परिंदा शब्द आप सुनते हैं, गाना सुनते वक्त परिंदा शब्द किसी गाने में आप सुने होंगे, वही परिंदा है। परिंदा का तात्पर्य पक्षी से है, चिड़िया से है। चिड़िया शब्द भी आप सुनते हैं। और क्या सुनते हैं? गगनचर नभचर ये भी सुनते हैं। पतंग शब्द भी प्रयोग करते हैं, और पतंग आप तो उड़ाते ही हैं, तो वही पतंग। पतंग का तात्पर्य क्या है? खग से लिया गया है। और अंडज जिसका जन्म अंडे से हुआ हो वही अंडज है। तो अंडज क्योंकि अंडे से बाहर निकलता है जो पक्षी होता है, तो इसका जब जन्म होता है वही अंडज है। तो खग का तो आप क्या क्या सुनते हैं? अब आप सुनते क्या है? पक्षी पंछी सुनते हैं, और परिंदा सुनते हैं, चिड़िया हो गया, गगनचर नभचर, अंडज और पतंग। ये सब आप डेली जीवन में या डेली लाइफ में आप सुनते ही हैं। तो वही खग, इसका तात्पर्य किससे है? खग से है। और आप क्या नहीं सुन पाते? अब जो नहीं सुनते उसको सुनना है। बिहग बिहंग द्विज हो गया, शकुनी हो गया, पखेरु खेचर, ये सब क्या है? नए शब्द हैं जिसको आप डेली लाइफ में नहीं सुनते। वही शब्द आपको ध्यान रखना है। जो डेली लाइफ में सुनते हैं उसको एक बार आप पढ़ेंगे तुरंत आपको रिकवर कर लेगा, लेकिन जो नहीं सुनते हैं तो उसको आपको 1 से 2 बार पढ़ना पड़ेगा। तो खग, खग का पर्यायवाची क्या है? बिहग है, बिहंग है, पक्षी पंछी, परिंदा द्विज, चिड़िया शकुनी, पखेरु खेचर, गगनचर नभचर, अंडज पतंग। ये सब किसका पर्यायवाची है? तो खग का पर्यायवाची। परिंदा किसका पर्यायवाची है? खग का। और अगर बात करें खेचर किसका पर्यायवाची है? तो खग का पर्यायवाची है। और द्विज किसका पर्यायवाची है? द्विज ध्यान रखिएगा किसका पर्यायवाची है? तो खग का पर्यायवाची है। शकुनी, शकुनी शब्द ध्यान रखिए किसका पर्यायवाची है? तो खग का पर्यायवाची है। आगे बात करें अगला जो शब्द है गणेश। तो आइए गणेश शब्द का पर्यायवाची देखें। आप परिचित हैं, आपको ये नाम, इनके पर्यायवाची जो गणेश जी के पर्यायवाची आपको याद भी होंगे। गणपति हो गया, गणाधिप हो गया, गजानन, विनायक, इनको विनायक भी कहा जाता है, लंबोदर, गौरी नंदन, महाकाय, क्योंकि इनका जो काय है, काय का अर्थ क्या है? काया शरीर से है। तो महाकाय, एक दंत, एक दांत वही एक दंत, पार्वती नंदन, पार्वती के पुत्र, मोदक दाता, मोदक दाता है, मूषक वाहन, मूस इनका क्या है? वाहन है, इसलिए इनको मूषक वाहन भी कहा जाता है। किसको? गणेश को। तो गणपति, गणपति हो गया, गणाधिप हो गया, गजानन, विनायक, लंबोदर, गौरी नंदन, महाकाय, एकदंत, पार्वती नंदन, मोदक दाता, मूषक वाहन किसका पर्यायवाची है? तो गणेश जी का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? तो गणेश जी का पर्यायवाची है। एक बार फटाफट रिवीजन करें किसका? खग का, अर्थात पर्यायवाची का रिवीजन। तो खग, खग का पर्यायवाची बिहग बिहंग, पक्षी पंछी, परिंदा द्विज, चिड़िया शकुनी, पखेरु खेचर, गगनचर नभचर, अंडज पतंग। किसका पर्यायवाची? तो खग का पर्यायवाची। अगला शब्द क्या है? गणेश का। गणेश का पर्यायवाची गणपति, गणाधिप, गजानन, विनायक, लंबोदर, गौरी नंदन, महाकाय, एकदंत, पार्वती नंदन, मोदक दाता, मूषक वाहन किसका पर्यायवाची? तो गणेश का पर्यायवाची। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो और कंटेंट पसंद आता हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।